सबसे पहले एडोलेसेंस की बात करेंगे, जैसे जी। ही टीनेज आता है, इतना पीयर प्रेशर होता है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पढ़ाई, गुड लुक्स, कंपटीशन इन एवरी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो पढ़ाई है, बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी और इन सब से डिप्रेशन होने लग पड़ता है बच्चों में। तो हाउ कैन पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स हेल्प सच एडोलेसेंट चिल्ड्रन? जी, सो जब भी हम एडोलेसेंट की बात करते हैं, तो ये 10 टू 19 इयर्स के अराउंड एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। और हम्म। ये वो एज ग्रुप है जब आप समझेंगे ना तो वो मैच्योर होता है, ना आप उसको इमैच्योर बोलते हो। ना वो डिपेंडेंट होता है, ना ही वो इंडिपेंडेंट में काउंट होता है। वो खुद ही बच्चा इतना कन्फ्यूज़ है और आप भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि आप उसको कितना एम्पावर करें, कितना उसको डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व करें। तो आई थिंक फर्स्ट हैंड तो यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि जब एडोलेसेंट एक एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर वो खुद इंडिविजुअल इतना स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज़ वो ट्रांज़िशन कर रहा है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ की लाइफ़ में। तो ठीक है, अर्ली एडोलेसेंट बोलेंगे या लेट एडोलेसेंट बोलेंगे, बट ये पूरा एज रेंज वहीं आ जाता है। वो अपने पीयर्स के साथ मिक्स होता है और कहीं न कहीं वो फिट इन का एग्ज़ाम्पल बनना चाहता है, बिकॉज़ वो चाहता है कि वो फिट इन हो अपने सारे पीयर ग्रुप्स में, उनके जैसा लगे, उनके जैसा करे। और वो कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही क्यों? लेकिन वो आप नोटिस करेंगे हर बच्चा कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इसको एक बिलॉन्गिंगनेस की फीलिंग आती है, उसको लगता है कि हाँ, उसका कहीं न कहीं एक ग्रुप है, एक वैल्यू है और वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा फ़ील करने लगता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही ठीक फ़ील करते हैं, उनको एंग्ज़ायटी पूरे पेरेंट्स को भी शुरू हो जाती है कि अरे! मेरा बच्चा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इन बच्चों के साथ में इन्फ्लुएंस हो रहा है। पहले तो हम सिर्फ़ बच्चों की ही बात करते थे, अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी इन्फ्लुएंस करने लग गई हम्म। है। तो कहीं न कहीं जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं, एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, इसीलिए हमारे जो एडोलेसेंट एज के जो बच्चे हैं, बहुत ही एंग्ज़ियस हैं। अलोंग विद द फैमिलीज़, पेरेंट्स भी उतने ही एंग्ज़ियस हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस कितना सेट करना है, क्या सेट करना है, आई थिंक वहाँ पर सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मेरा बच्चे को फुटबॉल खेलना चाहिए, बट क्या वो खेलना चाहता है? उसका कितना मन है? हम कहते हैं नहीं-नहीं ये तो बच्चा है, इसको पता नहीं है अभी। बट अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आप बेशक चाहें वो ही करें जो आप चाहते हैं, लेकिन उसको इन्वॉल्व करके उसको चॉइसेस दें कि ये 2-3 चॉइसेस हैं, बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या सूटेबल है? तो वो समझने की कोशिश करें और बाकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमें पता है। तो अगर हम समझते हैं इन चीज़ों को, तो बच्चे को वो एंग्ज़ियस ज़्यादा फ़ील करता है। उसको थोड़ा-सा कंट्रोल चाहिए चीज़ों को लेकर, जो हम नहीं देना चाहते क्योंकि हमें लगता है वो मैच्योर नहीं है। तो कहीं न कहीं हम सिम्पटम्स देखते हैं, जो भी इस एज में बच्चा ज़्यादा एंग्ज़ियस रहता है, आप देखिए स्लीप इश्यूज़ आते हैं, स्लीप पैटर्न में चेंजेज़ आएँगे, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिस तरह वो बात करता है, कहीं न कहीं थोड़ा रूडनेस आएगी और हो सकता है एडिक्शंस होने के किसी न किसी तरह के चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम हमें नोटिस करना है क्या वो बुली तो नहीं हो रहा है, वो क्या स्कूल नहीं जाना चाहता है, कहीं वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। I think addressing and just understanding, noticing, what is happening in his life is or her life is very, very important. And rather than जैसे कई बार ऐसा होता है हम बोलते हैं तुम उसके साथ मत खेलो, जब से उस बच्चे के साथ खेल रहे हो ना, तुम भी ऐसा गुस्से से बात करने लग गए हो। तो सबसे पहला तो हम वहीं गलत हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि वो बच्चा ही गलत है। तो मेरा बच्चा सोचता है मम्मा मेरी चॉइस ही गलत हो गई क्या? तो कहीं न कहीं आप उसको ब्लेम कर रहे होते हो। तो वेरी सिंपल थिंग अपने बच्चे से बात कीजिए कि उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब से उस बच्चे बिकॉज़ आई थिंक उसका बिहेवियर थोड़ा-सा हार्श है। तो बेटा आप जब उसके साथ खेलते हो तो डोंट लर्न दोज़ थिंग्स। सो कहीं न कहीं उसको डिफरेंशिएट करना सिखाइए कि इंसान गलत नहीं होता, बिहेवियर है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। और थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रैक्टिस कीजिए बच्चों के साथ में, तो उनका एंग्ज़ायटी लेवल कम होगा। और जैसे मैंने बोला कंट्रोल दो लेकिन चॉइसेस के साथ दो। ताकि आप मॉनिटर भी कर लो, एट द सेम टाइम आप उनको थोड़ा-सा फ्रीडम दे रहे हो, बिकॉज़ वो खुद बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। क्योंकि आप एक तरफ बोलते हो, बेटा अभी तक आप डिपेंडेंट नहीं हो डिपेंडेंट हो हमारे पे, फिर कहते हो मम्मा आप फ्रीडम ही नहीं देते तो हम कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएँ? तो आई थिंक ये स्ट्रगल्स हैं और यहाँ पर हमें उनका आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस और डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस हैं। तो फैमिली टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद देम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।